खिलाफ जो लोग हैं वो उनको यही लगता है कि ये भाजपा का पोस्टर बॉय है या भाजपा के लिए ये काम कर रहे हैं या भाजपा ये ऐसा इनसे करवा रही है। ये बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल लोगों का मुद्दा है, वो इस तरह की बातें करते रहते हैं। अल्टीमेटली जो गलती है वो लालू प्रसाद यादव की। आपने क्या बिहार का यादव उनको साथ देगा? लेकिन लालू यादव को लेकर एक सम्मान उनको उनके लिए जरूर रहता है। लालू प्रसाद यादव जिंदा है तब तक जाएंगे भी तो नुकसान किसका करेंगे? नमस्कार, मैं उपेंद्र कश्यप और आप देख रहे हैं फोर्थ व्यूज। आज मेरे साथ हैं पंकज चौरसिया और हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि जिस तरह से तेज प्रताप यादव को परिवार से और राजनीति से लालू प्रसाद यादव ने बेदखल कर दिया ताकि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाया जा सके। अब सवाल यह उठता है कि अगर पत्थर की लकीर तो कुछ भी नहीं होता पंकज भाई, लेकिन अगर मान लें कि लालू प्रसाद यादव ने उनको परिवार से बेदखल कर दिया है और 6 साल के राजनीति से भी बेदखल कर दिया है, तो सवाल यह उठता है कि जो 2 बार विधायक रहे हैं, मंत्री रहे तेज प्रताप यादव, वो आगे क्या करेंगे, उनकी रणनीति आगे क्या होगी। और यह भी चर्चा का विषय है कि बहुत पहले जब उनकी हरकतों को लेकर, खासकर धार्मिक आचरणों और व्यवहारों को लेकर चर्चा होती थी, तो एक तबका ऐसा भी बिहार में था जो यह मानता था कि भाजपा के इशारे पे वो कर रहे हैं। पारिवारिक कलह में भी लोग भाजपा को घुसड़ दे रहे थे कि भाजपा वालों के कारण ये सब हो रहा है। तो क्या आगे भाजपा के साथ जाएंगे? क्या जदयू की राजनीति करेंगे तेज प्रताप यादव? अपनी अलग पार्टी बनाएंगे? लोजपा के साथ जाएंगे? चिराग और तेजस्वी में बड़ी मित्रता और भाईचारा रही है, या ये सब कुछ बिहार विधानसभा चुनाव के बाद समाप्त हो जाएगा पूरा निष्कासन? हम इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करेंगे। पंकज भाई, आगे क्या करेंगे तेजू भैया? ये तो अभी बड़ा मुश्किल है, लेकिन 6 महीने के अंदर ही चुनाव है बिहार का। अगर उनके ट्वीट पे जाएं लालू यादव का, तो उसमें 2 स्टेटमेंट है कि हम परिवार से बेदखल कर रहे हैं, दूसरा हम राजनीति में उनको 6 साल के लिए बैन कर रहे हैं। तो उसमें ही विरोधाभास है। अगर आप परिवार से बेदखल कर रहे हैं तो मतलब सारे जितने भी पद होते हैं, जितना भी आपके पास अधिकार है, वो सारे चीज़ों से आप उनको बेदखल कर रहे हैं। लेकिन राजनीति से 6 साल के लिए, इसके कई मायने हैं। ये है कि वो 6 साल के बाद उनकी वापसी भी मानी जा सकती है, या उससे पहले भी वापसी मानी जा सकती है, जो विधानसभा का चुनाव भी होना है। अगर इसके बाद भी अगर वो वापस नहीं होते हैं तो तेजस्वी यादव तेज प्रताप यादव के पास 2 ऑप्शन है। या तो वो खुद पार्टी बना ले और वो इसी विधानसभा में पार्टी बनाकर राजद के खिलाफ चुनाव लड़े और अपने कैंडिडेट्स दे, जो अल्टीमेटली राजद का नुकसान होगा। दूसरा भी नुकसान, अगर वो दूसरी पार्टी के साथ चले जाते हैं, चाहे वो वहाँ की लोकल पार्टी हो, चाहे भाजपा हो या जेडीयू हो, उनके साथ चले जाए, तब भी राजद का ही नुकसान होना तय है। दूसरा, जो आप उनके आचरण के लेकर जो बात कर रहे हैं, वो हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं या कोई भी इस तरह की जो कम्युनिटी जो है, अगर वो ज़्यादा अगर वो एक्टिव पॉलिटिक्स में है और इस तरह के आचरण करने लगता है, तो उस पर ज़्यादातर जो मैसेज है, जो करंट गवर्नमेंट है या जो करंट रिजीम है, उसके खिलाफ जो लोग हैं वो उनको यही लगता है कि ये भाजपा का पोस्टर बॉय है या भाजपा के लिए ये काम कर रहे हैं या भाजपा ये ऐसा इनसे करवा रही है। तो वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है। कई बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने पॉलिटिकल लाइफ में दूसरे होते हैं, लेकिन निजी लाइफ में बहुत धार्मिक होते हैं। तो ये विषय का बहुत बड़े चर्चा का मुद्दा नहीं मैं मानता हूँ। भाजपा का इसमें कोई योगदान नहीं है? नहीं, हो पारिवारिक सकता कलह है, में भाजपा का क्या हो सकता है? हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन उनका जो आचरण है उसकी वजह से वो भाजपाई है या उसकी वजह से भाजपा वो करवा रही है, उसको मैं नहीं मानता हूँ। हो सकता है करवा रही हो, लेकिन ऐसे बहुत लोग हुए हैं। अब आप इंदिरा गांधी को देखेंगे, इंदिरा गांधी की जो इमेज है वो सेकुलर की तरह है, मतलब सेकुलर का सबसे बड़ा इमेज माना जाता है। लेकिन अगर आप उनके निजी लाइफ को देखिए, वो बड़ा सा रुद्राक्ष का माला पहने थी, तो अब क्या कहेंगे? उस समय भी तो आप बोलेंगे वो भाजपाई हैं या संघी हैं। नहीं या तो ऐसा, चिराग पासवान को भी तो लेकर के अब जो हाँ, तथाकथित इस देश में लिबरल है, सेकुलर लोग हैं, तथाकथित स्वयं वो तो यही कहते हैं कि बाप ने कभी टीका नहीं लगाया, बद्धी नहीं बांधी, और चिराग पासवान पूरा हाथ में भर मुट्ठी बांधते हैं बद्धी और दिखाते हैं, टीका लेके चलते हैं, संघी पूरी तरह हो गए हैं। ये किसी भी आदमी का धर्म जो है, किसी आदमी का निजी मामला है। हाँ, मामला तब है कि जब आप इससे पहले कुछ नहीं कर रहे थे और इसके बाद आप बीजेपी में चले गए, उसके बाद आपने उस तरह की इतना स्टेटमेंट देना शुरू कर दिया, इतना हिंसा आप अपने शब्दों से करना शुरू कर दिया, तब माना जा सकता है कि उसका प्रभाव है, आप उस आइडियोलॉजी को अडॉप्ट कर लिए, उसका फायदा लेने के लिए आप ऐसा कर रहे हैं। लेकिन मैं नहीं मानता हूँ ये बहुत बड़ा इशू है। ये किसी भी आदमी का ये निजी मामला है, धर्म और ये सब, तो इस बहस में नहीं पड़ना चाहिए। और ये बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल लोगों का मुद्दा है, वो इस तरह की बातें करते रहते हैं और जिसका जमीन पे कोई फायदा मिलता नहीं है। जो काम करेगा और जिसकी जो इमेज होगी उसको वैसे फायदा मिलता है।
तो अपनी पार्टी अगर तेज प्रताप यादव बनाते हैं तो ये तो अपनी ही पार्टी और परिवार को नुकसान पहुंचाना होगा। क्या ये तो पॉसिबल लगता है? ये तो लालू यादव को सोचना चाहिए था कि इसमें सबसे बड़ी जो गलती है वो लालू प्रसाद यादव की है। लालू प्रसाद कैसे? यादव जब, क्योंकि उन्होंने जो तेज प्रताप यादव ने जो फोटो सर्कुलेट किया या जो सोशल मीडिया पे डाला, उसमें उन्होंने अपने प्रेम संबंध का जो बताया, जिक्र किया, वो बोला कि हमारा 12 साल से प्रेम संबंध थे। तो अगर 12 साल से रिलेशनशिप उनका था तो फिर आपने 2018 में उनकी शादी हुई। अगर 2018 में उनकी शादी हुई तो एक तो जो मास में जो ये खबर है और मास में जो ये चर्चा है वो ये है कि तेज प्रताप बहुत दिल के बहुत सच्चे इंसान है, बहुत सीधे साधे हैं और उनका व्यक्तिगत व्यक्तित्व ऐसा लगता भी है। और इस टाइप के लोग जो हैं वो परिवार का शिकार हो जाते हैं अपनी निजी लाइफ में। आज उन्होंने अपने पिताजी के कहने पर शादी की होगी और आज उनका उनसे संबंध नहीं बना अपनी बीवी या उनकी साथी के साथ, और वो दोनों लोग अलग हो गए, मामला कोर्ट में है। अब उन्होंने अपने प्यार का इजहार कर लिया तो अब उनको शुचिता, प्योरिटी और सामाजिक संबंध और सामाजिक ताना बाना उनको याद आने लगा लालू प्रसाद यादव को। तो अल्टीमेटली जो गलती है वो लालू प्रसाद यादव की, आपने शादी की क्यों जब वो किसी और से वो प्रेम में थे। दूसरा, इसमें सेकंड जो गलती है वो तेज प्रताप यादव की खुद की है। आज जो व्यक्ति अपने लाइफ को लेकर, निजी लाइफ को लेकर कभी स्टैंड नहीं ले सकता, वो आप किसी भी अपने लाइफ में किसी भी मोड़ पर वो अपने लिए कभी स्टैंड नहीं ले पाएगा। फिर क्या आपके अंदर गट्स नहीं है तो कभी डिसीजन ही नहीं ले पाएंगे कभी भी इस टाइप के। आप हमेशा दूसरों पर आश्रित रहेंगे। तो जब दूसरों पर आश्रित रहेंगे तो फिर आप अच्छा नहीं कर सकते लाइफ में। एक अंतिम सवाल पंकज भाई है कि अगर मान लीजिए, तो काल्पनिक ही प्रश्न है कि तेज प्रताप यादव अगर कोई अपनी पार्टी बनाते हैं, हालांकि उनका अपना एक संगठन भी है, सेकुलर करके कुछ है, याद नहीं आ रहा, तो क्या बिहार का यादव उनको साथ देगा? इतनी संभावना लगती है। जो यादव नया लालू यादव, राजद, अभी भी जो बड़ा फिगर है वो लालू प्रसाद यादव की वजह से, जितना यादव है वो मोस्टली राजद के साथ है। जैसे मैं बिहार जाता रहता तो पिछली जातियों में भी देखता हूँ कि वो लालू यादव को, राजद को वोट नहीं करते हैं, लेकिन लालू यादव को लेकर एक सम्मान उनके लिए जरूर रहता है। वो इसलिए रहता है कि जो इनिशियल फेज में जो लालू प्रसाद यादव ने जो काम किया और जो लड़ाई लड़ी, उसको लेकर उनका सम्मान है कि हाँ उन्होंने कुछ किया। शुरुआती 5 से 7 साल की शुरुआती उन्होंने 90-97। तो ये तो वो जातियां हैं जो यादव नहीं है। फिर जो यादव हैं तो उनके लिए तो और भी सम्मान होगा लालू प्रसाद यादव को लेकर। तो जब तक लालू प्रसाद यादव जिंदा है तब तक जो यादव वोटर अधिकांश है वो राजद के ही साथ रहेगा और तेजस्वी के साथ ही रहेगा क्योंकि लालू यादव है। लेकिन इसके बाद भी जो ऐसा वोटर भी होता है उसी पार्टी में जो, क्योंकि हाईली पॉलिटिसाइज कास्ट है, सबको इलेक्शन में जाना है, सबको राजनेता बनना है, तो जो नाराज युवा होंगे वो क्या करेंगे, तेज प्रताप यादव के साथ जाएंगे, लेकिन उसकी संख्या बहुत कम होगी। लेकिन अगर वो जाएंगे भी तो नुकसान किसका करेंगे? अल्टीमेटली नुकसान राजद का ही होगा। तो वो तेज प्रताप यादव को इस पोजीशन में अभी नहीं है कि राजद को चुनाव हरा दें और राजद वो खुद मुख्यमंत्री बन जाए, लेकिन इस पोजीशन में जरूर है कि बहुत बड़ा नुकसान कर सकते हैं राजद को, और नुकसान वैसे भी राजद का हो ही रहा है और उनके पार्टी बना लेने से और भी ज्यादा नुकसान हो जाएगा। चुनौती और तीखी होती जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज भाई जी, थैंक यू। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी